एक जोरदार तालियां से स्वागत करते हैं मैम का। अर्चना जी, योर वेलकम अर्चना मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे ग्रेट लीडर सर भी आ गए हैं नृत्य पार्टी सर। हम चाहेंगे सर के लिए भी एक ताली। जी प्यार से मैम। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। पहले अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहूंगी। पहले अपने अपलाइन और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं कुछ कहने के लायक हूँ। शायद देखिए आपकी उम्मीद से खरी उतर पाती हूँ कि नहीं। उम्मीद तो पूरी है सर। सबसे पहले आपको आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होगा। क्या आरसीएम एक बार फिर से जोर से बड़ा हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। एक मिनट, हेलो। ये लाइट आपके चेहरे पे ना होकर आपके सर के पीछे है। या तो पीछे की लाइट बैक हो जाइए। हाँ, या तो बैक हो जाइए या तो पीछे की लाइट बंद कर दीजिए। दो में से काम कर लीजिए, अच्छी आ जाएगी। ठीक है सर। हाँ ठीक है, अब ठीक है, चलेगा। नहीं आप टर्न हो जाइए मैम। नहीं अभी एकदम सही है, सही है। ठीक है, एकदम सही है। यस। चलिए स्टार्ट करते हैं मैम। आपको क्या आशीर्वाद के साथ अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं नैनी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। जन्म स्थान भी मेरा नैनी प्रयागराज ही रहा है। मैं त्रिवेणी नगर में मेरा मायका है और शादी हुई गंगोत्री नगर में। ज्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन शादी यहाँ पे पहले पढ़ाई हमारी आर्य कन्या इंटर कॉलेज से हुई। ग्रेजुएशन इंटर आर्य कन्या डिग्री कॉलेज से किया और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा यूनिवर्सिटी में से हुआ। और सब्जेक्ट सर ऐसा चुना था कि आगे कुछ करने की इच्छा थी कि आगे कुछ मुझे करना है, किसी प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। नहीं बढ़ पाए। और उसके बाद शादी हुई। शादी होने के बाद कहते हैं ना कि एक औरत जो होती है पहले बेटी होती है, फिर शादी के बाद किसी की पत्नी, किसी की बहू, फिर कहीं ना कहीं अपने सपने जो हैं वो छोड़ करके अपने परिवार की सेवा में लग जाती है। और मैंने भी यही किया सर। पूरी शिद्दत से अपने परिवार की सेवा में जुट गई। कहते हैं कि एक शादी के बाद एक सपने अपने कहीं छोड़ने पड़ते हैं। मैं भी बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं कर पाई। शादी के बाद फिर ये सोचा कि चलो अपना पूरा जीवन अब इसी परिवार के नाम समर्पित, जैसे हर लेडीज करती है, हर हाउसवाइफ करती है, मैंने भी वही किया। उसके बाद फिर आगे परिवार को संभालते संभालते ऐसे ही कई साल गुजरते चले गए। फिर बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए। बच्चों की सेवा में, परिवार की सेवा में कहीं अपनी पहचान एक दबती चली गई, अपनी प्रतिभा कहीं दबती चली गई। हम इस जिम्मेदारियों को उठाते उठाते मैं कौन हूं ये कहीं छूट गया। फिर धीरे धीरे आगे जिंदगी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक नॉलेज, अपना बचपन जीने लगे हम कि बच्चों के साथ अपना बचपन शुरू हुआ कि चलो अब इन बच्चों के नाम ही अपना जीवन है। बच्चों को पढ़ाने लगी, बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे बड़ी क्लास में आने लगे। फिर धीरे धीरे आगे जाके सर बच्चों की मीटिंग्स वगैरह जब अटेंड करने लगी और जब बच्चे लिखने लगे अब मेरे बारे में, मदर के बारे में, फादर के बारे में, तो जब बच्चे लिखते थे कि माय मदर इज हाउसवाइफ, तो बच्चे खुद मुझसे कहते थे, मेरी बेटियां हैं सर, दोनों बेटियां मेरे से खुद ये कहती थी, मम्मा आप मुझे ये माय मदर इज हाउसवाइफ कहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमारी फ्रेंड सर्किल में जितने भी बच्चे हैं उनकी मदर कुछ ना कुछ करती हैं, कहीं टीचिंग लाइन में, कहीं किसी लाइन में। आप क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा बच्चे अभी तो इतनी जिम्मेदारियां हैं, परिवार का इतना वो है कि अपने आगे इसके परिवार के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। पूरी एकदम निष्ठा भाव से पूरे परिवार की सेवा में ही लगे रहे। ऐसे करते करते सर 10 साल 12 साल बीत गया। फिर उसके बाद बच्चे हमारे थोड़ी और बड़ी क्लास में सेंट जॉन्स में पढ़ने लगे। सेंट जॉन्स
मैं मीटिंग अटेंड करने लगी, क्योंकि हस्बैंड शुरू से बाहर रहे हैं, तो वो बाहर रहते थे, तो मुझे ही मीटिंग्स वगैरह हर चीज अटेंड करनी पड़ती थी, घर को मैनेज करना पड़ता था। तो ऐसे ही एक मीटिंग्स के दौरान बच्चों के स्कूल गई। स्कूल में टीचर्स को देख के काफी प्रभावित हुई। बच्चे भी बोलने लगे, मम्मा टीचर्स इतना अच्छा, मेरी मम्मा एक टीचर बनी, मुझे बहुत मेरा शौक है, आप क्यों नहीं कुछ करते हो? तो मैंने कहा कि 4-5 घंटे 6 घंटे घर से बाहर निकल करके एक बाहर जा करके काम करना, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर में पीछे मेरे बहुत जिम्मेदारियां थी, उनको संभालना था। तो ये बच्चों को ये समझा के हट गई कि बेटा अभी मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं बाहर निकल गई ना तो घर का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मुझे अपने घर को संभालना है, तुम लोग को संभालना है। अभी तो देखते हैं, कुछ आगे कर पाएंगे तो करेंगे। ऐसे करते करते बच्चे फिर 2-3 साल और बीते। फिर एक बार सर स्कूल में, बच्चों के स्कूल में कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट में मैं गई, बच्चों को लेके गई, और उसी कॉन्सर्ट में विभा जी, जो इस समय मेरी होस्ट हैं, वो और मैं दोनों अगल बगल बैठे। तो दोनों की मुलाकात हुई, परिचय हुआ। और एक लेडीज की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है सर, वो परिचय बहुत जल्दी बनाती हैं। ये सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि लेडीज परिचय बहुत जल्दी बनाती हैं अपना, हर किसी से। मैं बगल में बैठी, मैंने पूछा कि मैम आपका बेटा, जैसे नॉर्मली लोग बात करते हैं, आपका बच्चा किस क्लास में है? उन्होंने पूछा आपकी बेटी, मैंने कहा बेटियां ही हैं, दोनों इस क्लास में है, ये प्रोग्राम देंगी। तो बातें ऐसे होते तो काफी बातें आगे बढ़ी। फिर बात यहाँ तक भी पहुंची कि मैम आप करती क्या हैं? मैंने कहा मैम मैं तो एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, घर संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, परिवार संभालती हूँ, घर बाहर सभी देखना पड़ता है। तो कहे मैम आपने कुछ अपने खुद करने के लिए कुछ सोचा? मैंने कहा नहीं मैम, अभी तक तो मेरे पास कोई टाइम ही ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में कुछ सोचूं। अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े होंगे तो देखा जाएगा। अभी तो बच्चों को संभालना है, घर संभालना है, देखा जाएगा फिर आगे क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं आरसीएम कर रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, घर बैठे आप कर सकती हैं। तो जैसे पहले लोग अवॉइड करते हैं 1-2 बार, वैसे मैंने भी उस बात पे अवॉइड किया। प्रोग्राम खत्म हुआ और मैं चली आई। नंबर मैंने एक दूसरे का हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आर्य कन्या से पढ़ी थी, तो चेहरा जाना पहचाना सा था, तो नंबर हम लोगों ने एक दूसरे का ले लिया। ऐसे करते करते सर 3 साल बीत गए। 3 साल पहले हम लोग की बात हुई थी, और 3 साल बाद पिछली बार मई में, पिछले साल 2020 में, 3 साल बाद हमारे यहाँ एक मेरी फ्रेंड है, वो आई घर पे और उन्होंने बोला कि मैम आप कुछ करती क्यों नहीं है? मैंने कहा देख रही हैं कितनी जिम्मेदारियां हैं, घर कैसे मैनेज कर पाऊंगी मैं, बाहर कैसे निकल पाऊंगी? कहे नहीं, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है आपको। वो एक दूसरे नेटवर्किंग का प्लान लेके मेरे पास आई और उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना था। उन्होंने बोला मैम ये इतना 10,000 आपको इन्वेस्ट करना है और ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे और फिर इतने लोगों को आपको ऐड करना है, जैसे अदर्स कंपनियां बताती हैं उस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि मैम ऐसे ऐसे करना है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो मुझे पुशअप करते थे, मम्मा कुछ करिए, मम्मा कुछ करिए, मम्मा कुछ करिए, मैं भी ये कहूँ कि मेरी माँ कुछ है, तो एक मन में दिमाग में ये था कि कुछ करना है। और एक बच्चे जो मेरे ऊपर आशा किए हुए थे, बच्चों की आशाओं पे खरा उतरना था कि मम्मा मेरी घर ही नहीं संभाल सकती, कुछ कर भी सकती है, मुझमें उनमें वो काबिलियत दिखती है। तो मैंने कहा कि देखा जाता है, अभी पहले घर में बात करने दीजिए। जैसे हम डिसीजन खुद नहीं ले सकते, हमें अपने परिवार में डिस्कस करके ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, हस्बैंड से पूछा कि ऐसा ऐसा प्लान उन्होंने बताया है, इतने लोग को अपने नीचे ऐसे 5 लोग को ऐड करना पड़ेगा, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और आगे चल के हमें प्रॉफिट ऐसा होगा, इतने % हमारे अकाउंट में आएंगे। तो हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने कहा ये बताओ 5 लोगों को ज्वाइन करोगी और इतना कमीशन तुम्हारा केवल इतना आएगा, इसमें तुम्हारा प्रॉफिट क्या है? 10,000 बहुत माने रखता है सर, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्टार्टिंग में 10,000 लगाना बहुत माने रखता है।
खैर उन्होंने मुझे पीछे नहीं हटाया, बोला कि सोच समझ लो, सोच समझ के ही किसी फील्ड में उतरना जिसमें तुम सक्सेस हो पाओ। सर काफी देर सोचते सोचते 24 घंटे ही बीते होंगे। 24 घंटे बाद अचानक मेरे दिमाग में विभा जी का ख्याल आया। दिमाग में क्लिक किया कि आज से 3 साल पहले मुझे किसी ने आरसीएम के लिए कहा था, वो भी तो एक नेटवर्किंग है। तो मैंने फिर नंबर फोन उठाया, ढूंढते ढूंढते विभा जी को कॉल लगाया। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। मैंने कॉल किया, मई 29 मई या 28 मई ऐसे ही डेट थी। मैंने उनको कॉल किया और विभा जी से पूछा कि वो इस फील्ड में काफी जानकारी रखती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये बताइए, हमको एक लोगों ने ऑफर दिया है, ये कंपनी कैसी है? होता है ना, 2-4 लोगों से पूछ करके फिर किसी चीज को ज्वाइन करिए। तो मैंने कहा कि मैम ये बताइए, ये कंपनी कैसी है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो मैम ने कहा मैम ये सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि इतना पैसा लगा करके आपको मिल क्या रहा है? आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा करिए, आप हमारा आरसीएम क्यों नहीं ज्वाइन करती हैं? तो मैंने कहा आरसीएम मैम इसमें क्या करना है, कितना लगाना है, कैसे शुरू करना है? तो उन्होंने मुझे पूरा एक प्लान समझाया कि आप प्लान समझाने के बाद ये कहा कि आपको सिर्फ ज्वाइनिंग 1000 में हो जाएगी और उसके बाद आपको किचन से रिलेटेड सामान ही लेना है, लेकर के आप ज्वाइन हो जाइए, फिर आगे नीचे देखा जाएगा। अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप इसमें जुड़ के देखिए। मैंने कहा चलिए, उस बात को दिमाग में रखी और फिर मैं घर में मैंने बात किया। हमने कहा अच्छा ठीक है, वो चीज तो नहीं, लेकिन मुझे आरसीएम में आने दीजिए। तो हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, कहा ठीक है चलिए, आपकी इच्छा है तो ज्वाइन करिए। तो मैंने आरसीएम ज्वाइन किया और एक्टिवेट किया अपना अकाउंट। अपना अकाउंट ज्वाइन किया, अपना अकाउंट एक्टिवेट किया 24 घंटे के अंदर। और फिर फ्लाइट मोड पे लगा फोन, सॉरी सर फोन आ रहा था। तो अपना अकाउंट मैंने बोलिए मैम, बोलिए, कंटिन्यू। आईडी एक्टिवेट हुआ। नहीं, आईडी एक्टिवेट हुआ, फोन आ रहा था इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि सामान मैं पिकअप सेंटर पे गई, आरसीएम आनंद सेंटर पे है सर के पास। मैं गई तो मैंने वहां सामान देखा, तो मुझे पहले आइडिया नहीं था कि किचन से रिलेटेड A to Z पूरा सामान है हमारे आरसीएम में। मैं गई, पहले तो 1000 का सामान लेके आई, क्योंकि महीने का लास्ट था, मुझे केवल अपनी आईडी एक्टिवेट करनी थी। मैं लेके आई, मैं उसमें काफी सामान 1000 के अंदर जो भी सामान होते हैं समझ में आया, मैं लेके आई, मैं उसको यूज करने लगी। उसके बाद सेकेंड मंथ मैंने किचन से रिलेटेड पूरा सामान, टोटल सामान मैंने आरसीएम का लिया और मैंने एक एम बना लिया कि मुझे ये करना ही है। अब मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मुझे आगे बढ़ना है। और सर एक औरत, एक लेडीज की एक जुनून हर लेडीज में होता है कि जिस काम को वो ठान लेती है ना, फिर उसको करके ही रहती हैं, उनमें एक जुनून होता है। वैसे ही सर एक जुनून चढ़ गया कि मुझे आरसीएम में अब आगे आना ही आना है, अब मुझे कहीं नहीं, कोई नहीं हटा सकता, इससे कुछ मुझे पीछे कोई नहीं करा सकता। फिर मैंने आरसीएम तो कर लिया, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ज्वाइन तो मैंने कर लिया, लेकिन अब इस अपनी टीम को मैं आगे कैसे बढ़ाऊं? आगे बढ़ाने के लिए तो बोलने की कैपेसिटी होनी चाहिए ना, वो अपने अंदर नहीं थी। और मैंने ज्वाइन करने से पहले ही मैं ये शर्त रख चुकी थी, विभा जी से मैंने ये शर्त रखा था कि मैं ज्वाइन तो कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगी और किसी को जोड़ नहीं पाऊंगी और किसी को कुछ बता नहीं पाऊंगी इसके बारे में। ज्वाइन तो मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मैम करिए, आप करिए, मैं तो हूँ ही आपके पीछे। मैंने कहा ठीक है, टीम आपको ही बढ़ानी है, मैं कुछ अपना प्रोडक्ट्स वगैरह खुद ही प्रोडक्ट्स लूंगी, खुद ही प्रोडक्ट यूज करूंगी, उसका कमीशन आएगा, देखा जाएगा। फिर ऐसे करते करते 4 महीने से मैंने सिर्फ खुद उस प्रोडक्ट्स को यूज किया और मैं बहुत संकोची थी।
बस यही मन में रहता था कि किसी के सामने कहूंगी तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई कि तुम ये काम करने लगी। बहुत से लोग बोलने भी लगे कि अरे आपको किस चीज की कमी थी, आपको क्यों करना था, आप क्यों ना इस चीज में इसमें आगे बढ़ी, अरे इसमें कोई भविष्य नहीं है। मैंने कहा नहीं मैम, आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे अपनी पहचान मिली है, एक आइडेंटिटी मिली है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे सिर्फ इसलिए करना है। पैसा मैटर नहीं रखता, पैसा तो बाद में आएगा, पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन पहले मुझे अपनी पहचान बनानी थी। धीरे धीरे 3-4 महीने में प्रोडक्ट लेती गई, पहचान बनती गई। और सर आरसीएम ने जो मैंने पहले सोचा था कि मैं किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन आरसीएम ने मुझे सिखा दिया चर्चा, कि चर्चा कैसे करना है, क्या करना है। आरसीएम में 4 महीने के बाद मेरे अंदर ये हिम्मत आ गई। यूज करने से कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले यूज किया सामान, फिर उस पर विश्वास बढ़ा, फिर ये हुआ कि जब मुझे ये फायदा हो रहा है तो ये लोगों को बताने में कैसी शर्म, जब शर्म ही कर लेंगे, जब कदम पीछे ही हटा लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर मैंने एक ठान लिया कि अब तो चर्चा करनी है, अब चर्चा करूंगी। हिम्मत एक आ गई कि अब चर्चा करनी है। तो फिर आगे कोविड का टाइम था, पिछली बार भी जब ज्वाइन किया तो कोविड का टाइम था। फिर अक्टूबर नवंबर में जब स्थिति नॉर्मल हुई तो लोग आना जाना घर में शुरू किए। मैं आना जाना जब लोगों का शुरू हुआ तो मैंने उसके प्रोडक्ट खिलाने लोगों को शुरू किए। मैम ये इसकी भुजिया बहुत अच्छी है, ये चाय मैंने पिलाई, क्या चाय का टेस्ट बहुत अलग है, तो मैंने कहा हमारे आरसीएम का है, मैंने ज्वाइन किया है। और ये भुजिया इसकी बहुत अच्छी है, ये इसकी बिस्किट बहुत अच्छी है, ये सोन पापड़ी बहुत अच्छी है। मतलब लोगों को मैंने सामान खिला के इम्प्रेस किया। म्यूट कर लीजिए। लोग इतने इम्प्रेस हुए, कुछ लोग इतने इम्प्रेस हुए कि बोले कि मैम आप ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए मंगा दीजिए। तो एक होप जागी, एक होप मतलब एक हिम्मत आई कि चलिए अब मेरे साथ साथ और लोगों को भी प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स ऐसे लोगों को किया। और सर अक्टूबर में जाके मेरी मेहनत रंग ले आई। अक्टूबर में मैंने ज्वाइनिंग लगानी स्टार्ट की। जो लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज किए उन्होंने ज्वाइनिंग शुरू की, मैंने उनकी ज्वाइनिंग लगाई और उन्होंने काम अच्छा किया। और उसके बाद सर डिस्प्ले वॉल और कहीं ना कहीं इसमें अमित आनंद सर का बहुत बड़ा हाथ है। जहां मैं लड़खड़ाती, जहां मेरे कदम लड़खड़ाते, सर तुरंत बोलते मैम आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। वो एक हिम्मत सर की, एक बनाई हुई हिम्मत। मैंने कहा सर साथ हैं तो फिर कर सकते हैं। तो इस तरह से अक्टूबर में मैंने अपना डिस्प्ले वॉल ओपन किया, जो कि मुझे आशा नहीं थी कि 10,000 से डिस्प्ले वॉल ओपन होना था, मुझे आशा नहीं थी। लेकिन सर ने और विभा मैम ने सपोर्ट के, दोनों लोगों के सपोर्ट से मैंने अक्टूबर में अपना डिस्प्ले वॉल ओपन किया। और डिस्प्ले वॉल ओपन करने के बाद सर जो पावर अपने हाथ लगी, वो पावर इतनी अपने अंदर कॉन्फिडेंस भर दी कि अब तो पीछे नहीं हटना है। क्योंकि वो जो बिलिंग करने की पावर, वो लोगों को समझाने की, मतलब ये चीजें एक लेडीज के लिए बहुत बड़े मायने रखती है। और जब मैं डिस्प्ले वॉल पे अपने डाउन लाइंस का जब मैं बिलिंग करती हूँ ना, तो एक अंदर से एक गट्स महसूस होता है, अपने ऊपर गर्व होता है, यार मैंने तो सोचा नहीं था, मैंने तो बहुत कुछ कर दिखाया। और सर लेडीज के लिए, मैं यहाँ पे हाउस वाइफ के लिए सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि आप आरसीएम क्यों कर रहे हो। आरसीएम करते हैं हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए। तो एक लेडीज के लिए मैं सिर्फ 4 लाइन कहना चाहूंगी, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो मैंने अपने खुद से वादा किया कि मैं खुद कर सकती हूँ। अगर आप खुद पे भरोसा कर लेंगे तो सर कहीं ना कहीं कामयाब होना ही होना है।
और फिर है कि ऐसे करते करते हमारी बिजनेस जो है वो बढ़ता गया सर। काफी लोग हमारे उसमें जुड़ गए। खैर मार्च के महीने में मैंने सेकेंड लेग अपना ओपन किया मार्च में। और सर कहते हैं एक विशेष पल इसका जब जनवरी में, ऐसे तो मैं मीटिंग्स अटेंड नहीं की, अक्टूबर नवंबर में मैंने जब भी अमित आनंद सर के यहाँ मीटिंग हुई तभी मैंने अपनी मीटिंग में मैं गई हूँ। मुझे प्लान वगैरह उतना अच्छे समझाना नहीं आता था क्योंकि मीटिंग कोविड के टाइम में ज्वाइन की, मीटिंग वगैरह अटेंड ही नहीं हो पाई। तो फिर मैंने वहां पे जा अमित सर के यहाँ गई, वहां पर एक सर मैम का संबोधन, मैम और इतने अच्छे से बिजनेस वॉल्यूम आपने इतना बनाया, इतनी ज्वाइनिंग कराई और इतने अच्छे से लोग सम्मान देते थे, इतने अच्छे से इतना अच्छा सम्मान मिलता है कि अपने ऊपर गर्व मिलता है कि होने लगा कि अरे ये सम्मान तो मुझे और किसी फील्ड में था ही नहीं। फिर जनवरी में जब मेगा सेलिब्रेशन हुआ उसमें मैंने बिगिनर का पिन मुझे मिला और शील्ड हाथ में आई। जब शील्ड हाथ में आई तो ये लगा कि कॉलेज के टाइम के बाद ये शील्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तब मैंने ये सोचा कि अब तो मुझे कोई पीछे हटा ही नहीं सकता, अब तो मुझे इस क्षेत्र में आगे जाना ही जाना है। अब मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। अगर मैं अब पीछे हट गई ना, पीछे वही हटता है जो कमजोर होता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। और एक औरत जब ठान लेती है ना कि मुझे आगे बढ़ना है तो उसको आगे बढ़ना है, उसको कोई पीछे नहीं हटा सकता। क्योंकि जब एक लेडीज निश्चित निर्णय करती है किचन में, एक लेडीज जब किचन में काम करती है, कोई चीज वो नई चीज बनाती है, एक बार बिगड़ती है दोबारा बनाती है, दोबारा बिगड़ती है तिबारा बनाती है। जब तक उस लाइन में बिल्कुल परफेक्ट चीज नहीं बना लेती किचन में, जो रेसिपी वो परफेक्ट नहीं बना लेती, तब तक वो कोशिश करती रहती है। इसीलिए हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए और जब कोशिश करते रहेंगे ना तो आगे सफलता तो कदम चूमेगी ही चूमेगी, सफल तो हम होंगे ही होंगे। इस तरह से हमारा सफर आगे बढ़ता चला गया। आज मैं स्टार्टर के पिन पे हूँ और बड़ी निष्ठा लगन से अपना काम कर रही हूँ, निष्ठा और लगन से अपना काम आगे कर रही हूँ और आगे करती रहूंगी। और सर अब है प्रोडक्ट पे चर्चा। ये हमारा गामा ओरिजिनल हेल्थ गार्ड है। इसको तेल नहीं अमृत कहते हैं। यह तेल नहीं अमृत है। यह हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो इंसुलिन है उसको ये बढ़ने नहीं देता है। इसलिए शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे बढ़ाता है, ये इंसुलिन को बढ़ाता है और ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये हर घर में यूज हो, हर घर में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मैं तो जब से लाई हूँ इसमें बहुत चेंजेस मैंने अपने घर में देखे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको हर कोई यूज करे। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा किनोवा। किनोवा जो है वो हमारे शरीर की न्यूट्रिशंस को पूरा करता है और पूर्ण प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत है और इसे मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स भी कहा गया है। किनोवा डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है, प्रोटीन बहुत अच्छा है इसमें और इसकी बहुत सी रेसिपीज हम बना सकते हैं। खीर है, पुलाव है, उपमा है और ये एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर इसमें बहुत होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस कोविड के टाइम में हर घर में इसका यूज होना चाहिए, क्योंकि ये मीठे नमकीन हर रूप में यूज होता है, हर रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारा न्यूट्रीचार्ज, इसका पैकेट नहीं है, पैकेट इसका वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है इस समय हर लेडीज के लिए, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस देखे, मेरी तबीयत बीच में बहुत खराब थी और मैं शायद लेडीज स्पेशल ग्रुप की मीटिंग भी मैं नहीं अटेंड कर पा रही थी इसी कारण। लेकिन मैंने जब से इसको लेना शुरू किया मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे, मैंने बीमारियों से लड़ने की जो ताकत थी वो बढ़ गई और मैंने अपने आप को बहुत वेल फील किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक लेडीज के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हर लेडीज को इसको जरूर लेना चाहिए। इसमें जो पोषक तत्व हैं
उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हड्डियों को मजबूती मिलती है, बेहतर ऊर्जा उत्पन्न होती है और बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए इसको हर लेडीज यूज करे तो वो हमेशा आयरन, कैल्शियम, इस चीज की कमी उसके में आएगी ही नहीं। और चौथा प्रोडक्ट है हमारा S5। S5 हमारे घर में हमेशा यूज होता है। ये इसमें 5 हर्ब्स हैं, कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना, जो 100% वेजिटेरियन है। इस कोविड महामारी के दौरान यह बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। इसको रोज एक यूज करना चाहिए। ये बीमारी से लड़ने की ताकत प्रदान करता है और हमें सर्दी जुकाम इन सब चीजों से बचाता है। और सर ये है पंच तुलसी ड्रॉप। पंच तुलसी ड्रॉप डेली गर्म पानी में सुबह लेने से इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है। अगर गर्म पानी में नहीं तो चाय में भी आप इसको ले सकते हैं। दिन में 2-3 बार लें तो सर्दी जुकाम बुखार के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं और बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है। और सर इसके प्रोडक्ट्स तो बहुत हैं। सुबह से लेकर शाम तक मैं सारे इसके प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ और करती रहूंगी। और सुबह टूथब्रश से लेके हल्दी, मिर्च, मसाला, नमक, टोटल इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हमें बाहर कहीं लेने की जरूरत ही नहीं है। और सर अभी कुछ दिन पहले मैं आटा नहीं यूज करती थी इसका, कुछ दिन पहले मैंने इसका आटा भी यूज किया और आटा तो सुपर है इसका। तो वही मुझे बिलीव हुआ कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो RCM में अच्छा नहीं है। RCM हर लेडीज को मैं RCM क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, तो मैं एक हाउसवाइफ को एक संदेश देना चाहूंगी कि हाउसवाइफ जो है सिर्फ एक बेटी, पत्नी, बहू और माँ बन के ही रह जाती है, किचन तक ही सीमित रह जाती है। तो किचन तक ही आपकी जगह नहीं है। जब आप अपना परिवार संभाल सकती हैं तो आपकी खुद अपनी एक पहचान भी होनी चाहिए। हमारा RCM आपको एक पहचान दिला सकता है। घर में रह के, घर में पूरे परिवार का ध्यान देते हुए आप घर में रह के अपने इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सकती हैं। मुझे भी बाहर निकलने का मौका नहीं था, मैं नहीं निकल पाती थी, किसी से कह नहीं पाती थी, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद धीरे धीरे मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब तो इतनी हिम्मत आ गई है कि अब तो कोई मुझे पीछे कर ही नहीं सकता। और मैं हर लेडीज को कहूंगी कि RCM जरूर करें, क्योंकि RCM करने से उनको एक अपनी पहचान मिलेगी। अपनी पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार के लिए तो हम हमेशा जीते हैं। अपने लिए जी के देखिए, अपने लिए जी के देखिए, एक अंदर से अलग हिम्मत और ताकत पैदा होती है कि आज मुझे RCM में इस प्लेटफॉर्म पे आ करके मुझे खुद इतना अच्छा लगता है कि जो भी मिलता है कहता है मैम आप क्या हैं, तो आज हाउसवाइफ नहीं निकलता है मैं RCM कर रही हूँ, RCM पे स्किन पे हूँ। तो सर इसी के साथ टाइम देकर के शायद बहुत ज्यादा होने लगा है, तो कुछ मैं और कहना चाहूंगी एक कविता के माध्यम से, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश हमेशा की है। कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। कोशिश जब करते रहेंगे ना तो सफलता तो मिलनी है आगे जाके। कहना है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों का साहस भरता है, मन का विश्वास रगों का साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे हमने कोशिश किया, कभी नहीं सोचा था कि इस लेवल पे आएंगे और आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। यह उम्मीद, यह एक कोशिश करने की सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। एक यही उम्मीद, उसी लगन से, निष्ठा से, विश्वास से आरसीएम करती रहूंगी। आशा है, आज तो स्टार्टर आया है, आज तो स्टार्टर आया है, कल वाइटल पिन भी अचीव करूंगी। सर, इसी शुभकामनाओं के साथ अभी तो स्टार्टर आया है, कदम रुकेंगे नहीं और न कोई देख पाएगा, और अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वेल डन, वेल डन, वेल डन। कोई गलती नहीं होती आरसीएम में। बहुत अच्छा बोली है मैम एक प्रोडक्ट की जिक्र आपसे जरूर चाहूंगा, और वो है अनारदाना जी। अनारदाना आपने उसको छोड़ दिया, आप थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बता दें, फीडबैक। जी। अनारदाना मेरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ है, उन्होंने जब से, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिन की कुछ उनको प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे नहीं बताते थे। अनारदाना मैंने रखा हुआ था, वो रोज एक टैबलेट उसका लेते थे, रोज गोलियां उसकी खाते थे। क्या मुझे और कोई प्रोडक्ट्स तो नहीं समझ में आया, लेकिन ये अनारदाना मैं जब से खा रहा हूँ तब से मुझे दवाई लेनी नहीं पड़ी, मुझे मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कहा चलिए पापा, कम से कम आरसीएम में आपको कुछ तो समझ में आया। अनारदाना सर मेरी फैमिली में हर किसी को बहुत पसंद है, डाइजेशन के लिए, हर चीज के लिए। और मेरा तो पूरा परिवार ही आरसीएम में हो गया है, पूरा किचन। और मैं इसमें पूरी तरह डूब गई हूँ। अब शायद किनारे देखिए कहाँ तक हमको कहाँ तक लेके जाता है। ठीक है, थैंक यू।